गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज जैसा कि आपको पता है कि हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल चालू किया था बेटा, और उसका बेसिक हमने पूरा क्लियर कर लिया है, पढ़ लिया है। अब बस 2.1 और 2.2 में जो सवाल है बेटा वो करने हैं। कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण बेटा मैं आपको इस चैप्टर के आगे की वीडियो नहीं भेज पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको 2 दिन में कैसे भी करके इस चैप्टर को मैं क्लियर करूं, पूरा करूं। ठीक है, तो बेटा हम 2.1 में जब हम देखेंगे तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी बेटा, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसको बेटा हमको थोड़ा समझना है, उसका एक बस की पॉइंट हमको पकड़ के चलना है। तो 2.1 के जितने भी सवाल बेटा सब आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा थोड़ा सा अपन 9th में चलते हैं। 9th का अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपने ग्राफ वगैरह अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि तो हमने बेटा 8th और 9th में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो देखा ही है, ग्राफ हमने बनाना सीखा है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ ताकि आपको उसके बेसिक को समझने में मदद मिले। ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए कि मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, मान लीजिए y 2x + 3। ये मैंने इक्वेशन ले ली बेटा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल लो या पॉलिनोमियल बोल लो, जो भी बोल लो बात एक ही है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको याद आएगा बेटा हम एक टेबल बनाते थे इस तरह की, एक टेबल बनाते थे, एक कॉलम में x लिखते थे, एक जगह y लिखते थे। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, x की कुछ वैल्यू अपने मन से रखते थे। जैसे x बराबर मैं पुट करूंगा 1। ठीक है, x बराबर मैंने कितना पुट किया 1, तो y बराबर कितना मिलेगा। तो देखो अपना इक्वेशन क्या है, y = 2x + 3, y = 2। x में कितना रखना रहता था बेटा 1 + 3, तो 2 × 2 + 3 कितना आएगा 5। मतलब f की वैल्यू 1 रखने पर y कितना मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, एक कहानी हो गई। अब x बराबर बेटा 2 रख लो, कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक रिकॉल करवा रहा हूं उसमें। x = 2, तो बेटा देखो हमारा इक्वेशन क्या है, यही है, y = 2x की वैल्यू कितनी रखना है +3, तो y = 2 × 2 = 4 + 3 मतलब कितना मिलेगा बेटा 7। मतलब x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं इस पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी आप बोलो, इक्वेशन बोलो, आपको y कितना मिलेगा 7 मिलेगा। अब बेटा जब मुझे इसको ग्राफ में दर्शाना रहता था तो कैसा करता था, देखो ध्यान से आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर 0 0 मिलेंगे आपको। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखना ध्यान से, x ये 1 रहा। ठीक है, 1 पे ये कितना मिला था 5 कहाँ है, ये देखो x 1 और y 5, ये पॉइंट में मिलेगा, इसको मिला दो ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा क्या होता था 1 5। ठीक है, पहले x के कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y के। अब क्या x अगर 2 है, ये रहा 2, तो y कितना मिलेगा 7। तो देखो यहां जाओ, ये 7 पे, ये आपका हो गया 2 7, इसको भी ऐसे करके चाहो तो आप मिला दो। ठीक है, तो बेटा इस तरह का हमने 9th और 8th में सीखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, ये मैंने आपको हल्का सा रिकॉल करा दिया ताकि आपको पता चले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। अब हम देखते हैं कि हमारा 2.1 क्या कहता है। ठीक है, 2.1 के अकॉर्डिंग कैसे सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा 2.1 को शुरू करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का, और हम उससे सीखते हैं बेटा सारे कॉन्सेप्ट हमको एक बार में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है, बस आप देखते चलिए। देखो बेटा सवाल है, लुक एट द ग्राफ in given below, each is the graph of y = px where px is a polynomial. For each of the graphs find the number of zeros of px. ठीक है, देखा गया है बेटा इस तरह के सवाल जो है एमपी बोर्ड पूछता है। 2 नंबर के सवाल जो आपके हैं, एक बार ये सवाल आ चुका है इस तरह का। तो बेटा जब 100 आउट ऑफ 100 की बात होती है तो वो 2 नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इसलिए इसके की कॉन्सेप्ट को समझना है। कभी भी सवाल आपको ग्राफ बनाने को नहीं कहेगा, केवल ग्राफ बनाया आएगा, आपको देख के बस बताना हो बेटा, ये गारंटी है। एक बार इसके की कॉन्सेप्ट को समझ लो, देख के बता दोगे कि कितने जीरोस है। देखो ध्यान से, हमको जीरोस देखना है।
आपको बस एक पॉइंट बेटा क्लियर रखना है यहां पर कि यहां भी ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो जा रहा है, जिस जिस जगह पर x को, कहां किसको, x एक्सिस को या तो कट करेगा या टच करेगा, ठीक है ना, उतने ही बेटा उस ग्राफ में, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग वहां पर उस पॉलिनोमियल के जीरो निकलेंगे। जैसे पहले वाले को देखते हैं, हम देखते हैं बेटा x एक्सिस ये है, y ये है, हमको y से कोई मतलब नहीं है हमको, और क्यों मतलब नहीं है बेटा बताऊंगा आगे, अभी केवल सीख रहे हैं तो अभी केवल बस यहां देखते चलो कि बेटा ये है अपना x एक्सिस, यहां पर देखना है कि कहां कहां पर ये ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखो बेटा एक जगह यहां कर रहा है और कहीं दिख रहा है आपको नहीं, तो बेटा इसके जीरो कितने हो गए, 1 0, ठीक है। इधर देखो बेटा, ठीक है, ये सेकंड नंबर का हमारा ग्राफ एक बार x को यहां टच कर रहा है और एक बार यहां टच कर रहा है, तो यहां पर बेटा कितनी बार कट कर रहा है, टच कर रहा है, 2 बार, तो बेटा कितने जीरो हो गए। इधर देखते हैं हम, एक बार यहां टच किया, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, बेटा देखा जाए तो 3 बार इसको इंटरसेक्ट किया है या कट किया है, इसका मतलब यहां कितने जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब बेटा हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट जो निकल के आया वो ये है कि अगर आपको ग्राफ में देखकर, अगर उस पॉलिनोमियल के देखकर अगर आपको जीरोस निकालना है बेटा, तो बस हमको इतना ध्यान रखना है कि ये ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट, कट या टच करेगा बेटा, उतने उस पॉलिनोमियल के, उस ग्राफ के जीरोस होंगे, ठीक है बेटा। अब इसके हल्के से की कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आपको की कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, लेकिन बेटा मेरी आदत है कि देखो इस तरह से तो सब हवाई बातें सब टीचर कर लेते हैं, लेकिन बेटा इसकी की कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि ये क्यों होता है भाई, क्यों हम y को क्यों नहीं ले रहे हैं, हम x एक्सिस पे क्यों मान रहे हैं, y को हमने क्यों नहीं लिया। तो बेटा इसके लिए इसका आंसर जानते हैं। देखिए हमने अभी देखा बेटा कि जब हम ग्राफ देखते हैं तो हम केवल x एक्सिस को देखते हैं, y को क्यों नहीं देखते। देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, जाहिर सी बात है बेटा कि जैसे मान लीजिए मैं कोई भी इक्वेशन ले रहा हूं या पॉलिनोमियल ले रहा हूं, मेरे को इसको बराबर में कुछ तो रखना पड़ेगा, तो हम y ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, y, मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है बेटा वो तो ये कहलाता है। पॉलिनोमियल क्या है, ये इधर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y px बोला है, और बोला है where px इज ए पॉलिनोमियल, मतलब px जो है वो क्या है आपका पॉलिनोमियल है। अब ध्यान से देखना बेटा, आप क्या निकालने जा रहे हो, जीरो निकालने जा रहे हो, कहो हाँ, ठीक है। अब जीरोस निकालने जा रहे हो या जीरो निकालने जा रहे हो, एक निकलेगा तो जीरो, 2 4 निकलेंगे जीरो, उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए अपने को। तो बेटा जीरोस का मतलब क्या होता है कि सामने क्या आना चाहिए, जीरो, मतलब इसके सामने क्या आना चाहिए, जीरो, मतलब y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। और y की वैल्यू बेटा कब आ सकती है, y की वैल्यू जीरो कब आ सकती है, y की वैल्यू जीरो हमेशा x एक्सिस पे मिलेगी, यहां पर हमेशा y जीरो मिलेगा, यहां पर y जीरो मिलेगा, यहां पर y जीरो मिलेगा बेटा, इस x एक्सिस पे हमेशा 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 y इक्वल टू कितना मिलेगा, जीरो। इसलिए बेटा हम y को नहीं लेते, केवल किसको लेते हैं, x एक्सिस, ठीक है। तो बेटा इसमें कोई भी ऐसे दिमाग में रखने वाली चीज नहीं है कि y क्यों नहीं लेते बेटा, y क्योंकि सामने हमको जीरो चाहिए, यहाँ तो जीरो चाहिए ना। कल ही आपको समझाया था जीरो का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ जो भी मैं वैल्यू निकालूं सामने उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, ठीक है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, जीरो। तो बेटा अगर हम इस x की वैल्यू, इस x की वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं, अगर सामने जीरो चाहिए तो जीरो मतलब y कितना चाहिए, जीरो, तो y जीरो कब आएगा बेटा, अगर x एक्सिस पे कहीं भी आप देख लेना बेटा, y कितना मिलेगा हमेशा यहाँ, जीरो। इसलिए बेटा हम y एक्सिस पे कट या इंटरसेक्ट या टच नहीं देखते, हम ग्राफ को केवल इतना चेक करते हैं कि वो ग्राफ जो है x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। जैसा मैंने यहाँ काटा, देखो एक बार ये हो गया, एक, ये 2, ये 3, ये 4, बेटा यहाँ कितने जीरोस निकलेंगे, 4 जीरो, ठीक है। तो बेटा की कॉन्सेप्ट केवल यही है कि x एक्सिस पर जितनी बार ये ग्राफ कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा बेटा, उतने जीरोस आपको देखने को मिलेंगे बेटा। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब आ जाते हैं 2.1 में, देखना बेटा 2 मिनट में पूरे सवाल हो जाएंगे, देखते जाइए। चलो बेटा, तो 2.1 में एक ही सवाल है बेटा, और ये बड़ी खुशी की बात है, न चल लगो उठ के कि ये भी सवाल है। तो वो बेटा हम की कॉन्सेप्ट उसका समझ चुके हैं, कुछ नहीं करना उसमें, ध्यान से देखिए, पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। द ग्राफ
ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर, ठीक है ना, 2.10, ठीक है ना, वो नीचे एक चित्र का नाम है 2.10। बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, हमको कुछ नहीं समझना, हमको केवल बस ये देखना है कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहां-कहां काट रहा है। बेटा अगर पहले वाले में आप देखोगे तो ये जो लाइन है एक्स से कोसों दूर है, कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, तो बेटा यहां पर हमको लिखना पड़ेगा बड़े खेत के साथ नो जीरो, कोई भी शून्यक नहीं, ठीक है, किसी भी तरह, ठीक है। इस पे आते हैं तो देखो ये आपको दिख रहा है, यही है ये टच हो रहा है, तो बेटा यहाँ पर कितना मिलेगा 1 0, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत, इस पे देखो बेटा एक बार यहाँ पर क्रॉस किया इस ग्राफ में x को, फिर एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 3 जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, तो यहाँ पर आपको कितने जीरो मिलेंगे बेटा 3 0, ठीक है। इधर देखो बाबू 4th क्वेश्चन में यहाँ पर देखो एक बार यहाँ पर क्रॉस किया x, एक बार यहाँ, 2 बार किए, तो बेटा यहाँ पर कितने 0। इधर देखो ध्यान से बेटा 5th नंबर पे एक बार यहाँ किया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो बेटा यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4। अगर यहाँ देखें बेटा तो एक बार यहाँ क्रॉस इंटरसेक्ट किया है, यहाँ टच किया, यहाँ भी टच किया बेटा, ठीक है ना, तो बेटा 1 2 3 कितने 3। तो बस बेटा इतनी सी कहानी है ये सवाल की। और बेटा मैं फिर कह रहा हूं कि जब 100 आउट ऑफ 100 की बात चल रही हो बेटा तो 1 नंबर भी जरूरी है, फिर तो ये 2 नंबर में आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। आप देख लेना पिछले 4 से 5 साल के पेपर उठा के बेटा परीक्षा अध्ययन में कहीं ना कहीं पीछे दिए होंगे, आपको एक बार कहीं ना कहीं इस तरह का कोई सवाल आएगी, ये और ये इसमें से कोई एक सवाल आया है बेटा, ठीक है। तो बेटा जब, और ये मुफ्त के नंबर है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आपको ग्राफ बना के आना है, ना उसको जियोमेट्रिकल बताना है, ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, कुछ नहीं करना, बस देख के कितनी बार वो एक्स को कट कर रहा है उस ग्राफ को वो बेटा लिख के जाना है कि 3 जगह कर रहा है, मतलब 3 जीरो है, ठीक है बेटा। अब एक मेरा मन नहीं मान रहा बेटा, 2 इसमें फिल इन द ब्लैंक ही बने थे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। अगर फिर से बता दे रहा हूँ अच्छे से, सारी चीज क्लियर कर ले रहा हूँ बेटा, कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल बोल लो बेटा, कि पॉलिनोमियल ही पढ़ रहा है, ठीक है, पॉलिनोमियल। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें बेटा, ठीक है ना, लीनियर का मतलब क्या होता है, इसकी पावर 1 होती है बेटा, तो वहां पर आपको मैक्सिमम 1 0 मिलेगा। कितने जीरोस मिलेंगे 1 0, ठीक है, 0 कर लो बेटा, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक की बात चल रही है, क्वाड्रेटिक की बात चल रही है बेटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको अधिकतम मैक्सिमम 2 0 देखने को मिलेंगे। अगर आप क्यूबिक की बात कर रहे हैं, क्यूबिक बेटा जिसकी पावर कितनी रहती है, 3 रहती है बेटा, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर, उसके जीरो कितने मिलेंगे मैक्सिमम बेटा। तो बेटा ये भी फिल इन द ब्लैंक में आए हैं, ये भी फिल इन द ब्लैंक में आए हैं, ऑब्जेक्ट में आए हैं, तो बेटा इसको भी देख लेना। उसके बाद एक चीज और बता दे रहा हूं आपको कि जब बेटा लीनियर पॉलिनोमियल रहता है तो कई बार हमको आ जाता है कि उसमें ग्राफ कैसा बनता है, तो बेटा ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। लीनियर में कैसा मिलेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक का भी आया बेटा, उसका भी देख लो, क्वाड्रेटिक में कैसा बनता है बेटा, पैराबोला, मतलब परवलय, कैसा मिलेगा बेटा, परवलय, ठीक है। तो बेटा ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने कहा कि आउट ऑफ 100 की जब बात होती है बेटा तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो बेटा फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल में 1 0 मिलेगा, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस मिलेंगे, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक है। जितनी इनकी पावर रहती है उतने जीरोस मिलते हैं, और ये हमने पहले ऑलरेडी बेसिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में बेटा आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी ग्राफ की, क्वाड्रेटिक में पैराबोला, ठीक है। पैराबोला किस तरह का रहता है, देखो ध्यान से, इसको मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा और ध्यान से देखो, ठीक है। आपको या तो ये देखने को मिलेगा या तो आपको ये देखने को मिलेगा क्वाड्रेटिक में, इस तरह का, इसको बोलते हैं बेटा पैराबोला, परवलय
बेटा याद रखना। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा कि इस तरह की चीजें ही हैं जो कि हमसे कहीं ना कहीं छूट जाती है बेटा, और इसलिए वो आउट ऑफ 100 की जो कहानी है वो 95 है, 91, 80 पे आके हो जाती है बेटा। वही छोटी छोटी चीजें हैं। तो बेटा बस ये 2.1 यहाँ खत्म होती है। जितनी भी आपको चीजें बोली है बेटा, सब चीज इंपॉर्टेंट नोट बना के कहीं रखना, ताकि आखिरी में बेटा हम रिकॉल कर सकें, जल्दी से रिवाइज कर सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू।